देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक हॉट सीट नगीना लोकसभा सीट, जहां से अब सांसद हैं एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो एक वक्त बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे, लेकिन आज वह अपनी ही पार्टी चला रहे हैं। यूपी की सियासत में चंद्रशेखर आजाद दलितों का मसीहा बनने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। दलितों और मुस्लिम समुदाय को साधने में लगातार कामयाब नजर आई हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, और आज बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के लिए ही एक बड़ी मुसीबत चंद्रशेखर आजाद बन चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद दलित वोट बैंक को पूरी तरीके से अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है, लेकिन दूसरी ही तरफ वह मायावती के गुणगान गाने में भी जरा सा भी पीछे नहीं है। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि मायावती के साथ एक वक्त वह रहे, लेकिन 2017 में वह किस तरह से गिरफ्तार हो गए और मायावती उन्हें पूरी तरीके से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती हुई नजर आई। और तब से चंद्रशेखर आजाद ये कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे भी करके मायावती एक बार फिर से अपने खेमे में उन्हें वापस ले लें या फिर अपना साथ उन्हें देती हुई नजर आए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की ये कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं। और एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद की तरफ से एक और बड़ी कोशिश, एक और बड़ी पहल की गई है। आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद का एक भाषण इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया है कि वह मायावती की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, कहते हुए नजर आए हैं कि हमारी प्यारी बड़ी बहन जो उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री बनती हुई देखी गई है। सुनिए जरा आजाद ने क्या कुछ कहा। कारण है कि हमारे परिवार की हमारी बड़ी बहन 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, यह अवसर की क्षमता का कारण है। कोई भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज पैदा होती है तो एक समय आने पे वो कमजोर भी होती है, खत्म भी होती है। जब मैं पैदा हुआ मैं बच्चा था, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं यंग एज में आया। आज मैं एक मैच्योर आदमी हूं। 10-20 साल में ऐसा नहीं रहूंगा। 10-20 साल मेरी उम्र अब घटने की तरफ को चलेगी, मैं वृद्ध होता जाऊंगा। है 400 रुपए, 300 रुपए, 250 रुपए कमाने वाला व्यक्ति क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है? बीमार होने पर अच्छा इलाज दिला सकता है? जौन जाति होने पर न्याय प्राप्त कर सकता है? जहां वकील 10 लाख रुपए फीस लेते हो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, क्या गरीब आदमी को न्याय मिल सकता है? क्या वो पीने के लिए साफ पानी की और खाने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था अपने बच्चों के लिए कर सकता है? क्या अच्छे कपड़ों की और सुख सुविधा गाड़ी घोड़े की व्यवस्था कर सकता है? तो कहीं ना कहीं ये मजाक जैसा लगता है कि ये सिर्फ गरीबों के जीवन में मजाक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझते थे। उनका यह अटल विश्वास था कि ये लोग मेरे जाने के बाद भी इन हक वंचित समाज के लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं देंगे, तो इनको बराबरी का अधिकार मिलेगा कैसे? तो उन्होंने अंतिम व्यक्ति के लिए भी वोट की व्यवस्था की कि मेरा समाज, जो ये हक वंचित समाज है, ये पढ़ लिख लेगा, वोट की वैल्यू को समझेगा, संगठित होकर वोट करेगा, राजनीतिक सत्ता में आएगा, अपनी ताकत बनाएगा, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेगा, खजाने की चाबी अपने हाथ में लेगा। और जब खजाने की चाबी इनके हाथ में होगी तो फिर ये अपने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना इनके लिए आसान हो जाएगा। अब खजाने की चाबी आज के समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो चाहे जिसका चाहे करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दे, जिसको चाहे करोड़ों रुपए का कर्ज दे दें, जिसको चाहे नौकरी दे दें और जिसको चाहे नौकरी छीन लें, जिसके घर पे चाहे बुलडोजर चला दें और जिसको चाहे अपराधी को खुलेआम घूमने का मौका दे दें। ठेकेदारी, संविदा, आउटसोर्सिंग के नाम पे सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। हम पे हथियार था सरकारी नौकरी। जब इस देश में सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा तो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे और माइनॉरिटी में भी जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, उनके बच्चे जो आरक्षण की वजह से नौकरी लग जाते थे वो तो जीरो हो जाएंगे, वो तो घर बैठ जाएंगे। और जो सामान्य जाति के लोग हैं, उन्हीं के बच्चे, जो गरीब लोग हैं, उन्हीं के बच्चों को नौकरी कहां से मिलेगी जब पूरा सरकार सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। फिर रही बात आगे गरीबों के पास, हक वंचित समाज के लोगों पे ना जमीन है, ना उनको लोन मिलता है, ना उनके पास कोई रोजगार है, ना उद्योग धंधे हैं, तो वो इस देश में करेंगे क्या? इसलिए सरकार एक पॉलिसी लाई है कि भाई रोटी खाते रहो और बस धीरे धीरे अपने जीवन को जीते रहो। अनाज ले लो, अनाज ले लो, अनाज ले लो। क्या कोई हम जानवर हैं? क्या हम इस देश में अनाज सिर्फ रोटी खाने के लिए पैदा हुए हैं? रोटी तो हम तब भी खाते थे जब ये मुल्क आजाद नहीं था, लेकिन आज तो भारतीय संविधान ने हमें बराबर के अधिकार दिए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिन महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था और लंबे समय तक
तमाम तरह के अधिकारों से वंचित किया गया, आज संविधान ने उनको बराबर के अधिकार दिए हैं, तो वो महिलाएं भी हमारे साथ बैठी हैं। और दो बहनों को मैं पत्रकारिता करते भी यहां देख रहा हूं। ये संविधान ने अवसर दिए हैं, ये अवसरों की समता का कारण है कि आज राष्ट्रपति महिला है, ये अवसर की समता का कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी इस देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। ये अवसर की समता का कारण है कि हमारे परिवार की हमारी बड़ी बहन 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, ये अवसर की समता का कारण है। लेकिन आप महसूस करो, अगर अवसर की समता खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे? देखो, हमें किसी को कोसने से काम नहीं चलेगा। आप ये जानते हैं, कोई भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज पैदा होती है तो एक समय आने पे वो कमजोर भी होती है, खत्म भी होती है। जब मैं पैदा हुआ मैं बच्चा था, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं यंग एज में आया। आज मैं एक मैच्योर आदमी हूं। 10-20 साल में ऐसा नहीं रहूंगा। 10-20 साल मेरी उम्र अब घटने की तरफ को चलेगी, मैं वृद्ध होता जाऊंगा। तो आज जो मेरे अंदर क्षमता। आपने सुना कि चंद्रशेखर आजाद किस तरह से मायावती की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर आकाश आनंद को लेकर भी बात कर ली जाए। बीते कुछ दिनों पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक इंटरव्यू में आकाश आनंद को लेकर साफ तौर पर कहा था कि अगर आकाश आनंद को कुछ सीखना है, न्याय की लड़ाई लड़नी है, तो उन्हें भीम आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जी हाँ, भीम आर्मी के संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद, और ऐसे में आकाश आनंद को लेकर वह खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए। ये भी सुना देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद के लिए क्या कुछ कहते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद के जुड़े सवाल पर साफ तौर पर कहते हैं कि हम भाइयों में क्यों झगड़ा लगवाना चाहते हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, अगर उनको मिशन का काम सीखना है तो भीम आर्मी ज्वाइन कर लें। भीम आर्मी ज्वाइन कर लेंगे तो सीखेंगे कि कैसे न्याय के खिलाफ लड़ा जाता है, और जब आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो कैसे सरकार की ओर से मुकदमे गिफ्ट में मिलते हैं। इस तरह से यहाँ पर आजाद ने अपनी बात रखी और मायावती को लेकर कहती हैं कि मेरी लड़ाई बहन जी से नहीं, मेरी लड़ाई सत्ता में बैठे लोगों से है। वह कहते हैं कि दूसरी बात, समाज समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। एक समय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ था, फिर इसके बाद कांग्रेस के साथ, वहीं फिर कांशीराम जी के साथ, और लंबे समय तक बहन जी के साथ रहा, लेकिन आज आजाद समाज पार्टी के साथ है, चंद्रशेखर आजाद के साथ है। तो चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिशों में जुटे हुए हैं कि कैसे भी करके मायावती उनके साथ आ जाए। लेकिन बात यहाँ पर मायावती को लेकर कर ली जाए। यूपी में अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो 10 सीटें खाली हुई हैं लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि देखा गया है कि बीजेपी ने किस तरह से अपने विधायकों को चुनावी मैदान में उतार दिया लोकसभा चुनाव में, और अब वह सांसदी के पद पर हैं। ऐसे में कुछ सीटें खाली हो रही हैं। यही हाल समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए 80 की 80 सीटों पर दांव खेलने वाली मायावती पूरी तरीके से पिछड़ चुकी हैं। उनका एक भी प्रत्याशी जीत हासिल करते हुए नजर नहीं आया है, और ऐसे में देखा गया है कि महज एक ही विधायक बच जाता है विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का। और अब मायावती आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, जो 2027 में होंगे, उसे ध्यान में रखते हुए उपचुनाव की तैयारी में जुट चुकी हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद भी हैं। कहा यह जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी उपचुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वह भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो ऐसे में मायावती की मुश्किलों को वह बढ़ा रहे हैं, लेकिन मायावती भी पीछे नहीं है। 23 जून को अब कोर कमेटी की एक अहम बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में मायावती अहम फैसले सुना सकती हैं। सपा और कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए मायावती एक बार फिर से चुनावी रणनीति बना रही हैं। लेकिन यहां पर मायावती का खेल बिगाड़ने की कोशिश में चंद्रशेखर आजाद जुट चुके हैं, क्योंकि वह भी उपचुनाव लड़ने के लिए अब रणनीति बना रहे हैं। तो ऐसे में दलित वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में नगीना सीट वो सीट है जहां से मायावती चुनाव लड़ती हैं, शुरुआत करती हैं और जीत हासिल कर लेती हैं। लेकिन नगीना सीट से ही शुरुआत करते हैं चंद्रशेखर आजाद। उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर आजाद कभी इंटरव्यूज में बात रखते हैं, कभी भरे मंच से बात रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन मायावती के लिए कहीं ना कहीं उनका दिल आज भी उदार नजर आ रहा है। कई बार अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि जो मायावती हैं वो हमारी बहन के समान है, मेरी गुरु हैं, और कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा जब वह कहेंगी कि आइए कमान संभालिए। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया गया है। इसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद को नसीहत देते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में आखिरकार मायावती चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या वाकई में उन्हें सुनने के बाद मायावती
अपने फैसले में बदलाव करेंगी या फिर नहीं। यूपी की सियासत में मायावती बिल्कुल अलग थलग पड़ चुकी हैं, ना ही सपा के साथ जाना चाहती हैं, ना ही कांग्रेस के साथ जाना चाहती हैं वह अभी। ऐसे में अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में मायावती अपने फैसले में बदलाव करती हैं या फिर नहीं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।